अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं जो कि है आपके पास चैप्टर नंबर 15 से थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट। दिस इज़ द थर्ड मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस क्लास। हमने 1 बाय 1 पढ़ा सबको और आज हम थर्मो रेगुलेशन पढ़ेंगे। और थर्मो रेगुलेशन क्या चीज़ होती है? थर्मो रेगुलेशन क्लास एज नेम इंडिकेट इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, थर्मा इज हीट, टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जो मैकेनिज्म हम अडॉप्ट करते हैं वो है थर्मो रेगुलेशन। यू कैन डिफाइन एज द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर एट टॉलरेबल रेंज। टॉलरेबल रेंज का मतलब होता है ऐसा टेम्परेचर जिसमें आपकी बॉडी प्रॉपर फंक्शन भी करेगी, उसके एंजाइम भी डिनेचर नहीं होंगे, वो अपना जो फंक्शन है वो सारा मेंटेन करेगी। वो एक टॉलरेबल रेंज है, दैट इज इन योर बॉडी इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो थर्मो रेगुलेशन जो है वो टेम्परेचर की मेंटेनेंस है। हम हर एक मैकेनिज्म को कंपेयर करते हैं, प्लांट्स के अंदर भी और एनिमल्स के अंदर भी। आज भी हम थर्मो रेगुलेशन जो मैकेनिज्म स्टार्ट करें वो सबसे पहले हम देखते हैं प्लांट्स के अंदर। क्लास एक ऑर्गेनिज्म है, उसको अपनी बॉडी को मेंटेन करना है, उसको होम्योस्टेसिस करनी है, हर चीज़ की करनी है, चाहे वो आपके पास वेस्ट है, चाहे वो जो है वो टेम्परेचर है। तो प्लांट्स को भी अपने आप को मेंटेन करना है क्योंकि एनवायरनमेंट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, कभी कभी डिक्रीज हो रहा है। यानी आपके पास जो टेम्परेचर है एनवायरनमेंट का वो या तो हाई होगा, विंटर सीजन होगा, सर्दियाँ होंगी, या फिर गर्मियाँ आ जाती हैं। तो इसके साथ ही पौधों को अपने आप को मॉडिफाई करना है उस टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए। क्लास उसके लिए क्या होगा कि हम इस जो टॉपिक है उसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। वो हम अलग अलग उसको स्टडी करते हैं। हम देखते हैं कि प्लांट्स अगर लो टेम्परेचर रेंज में हैं और हाई टेम्परेचर रेंज में हैं तो अपने अंदर क्या क्या अडॉप्टेशन करते हैं और उनको किस चीज़ का थ्रेट होता है, कौन सी ऐसे जो है वो उनके अंदर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिनको हाई टेम्परेचर का इफेक्ट कैसा आ रहा है, और अगर लो टेम्परेचर हो तो उनके स्ट्रक्चर के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है वो हम देखते हैं। क्लास सबसे पहले लो टेम्परेचर को स्टडी करते हैं। लो टेम्परेचर का मतलब है कि आपके पास बाहर एनवायरनमेंट में ठंड है, ठीक है, सर्दी है, उसकी वजह से क्या होगा, प्लांट अपने आप को कोप कैसे करते हैं। इफेक्ट क्या होगा प्लांट के ऊपर? आपको पता है कि जितने भी सेल हैं उनकी जो कंपोजिशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, उसकी फास्फोलिपिड बाइलेयर है। चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल्स हैं, तो उसमें लिपिड्स और साथ में प्रोटीन्स का कॉम्बिनेशन होता है, फास्फोलिपिड्स होते हैं। तो जो लो टेम्परेचर पे इफेक्ट होता है वो है डिस्टर्ब कर देता है फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन की। क्लास कैसे करेगा? आइस क्रिस्टल बनते हैं लो टेम्परेचर पे इन प्लांट सेल। क्यों बनते हैं? क्योंकि आपको पता है प्लांट ने एब्जॉर्ब करना है वाटर, और वाटर की कंसंट्रेशन प्लांट के सेल में ज़्यादा होती है। जब वाटर ज़्यादा होगा तो जब टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, डाउन चला जाता है, उसमें क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाते हैं। अब क्या होगा कि ये क्रिस्टल क्या क्या काम कर देते हैं? सबसे पहले तो ये है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी फ्लूइडिटी उसको खराब कर देते हैं, उसको डिस्टर्ब करते हैं। कैसे करेंगे? यहाँ पे आपको फिगर जो है वो शो की है कि जो फास्फोलिपिड बाइलेयर है ये सेल के आउटसाइड का एनवायरनमेंट है, यही सेल वॉल साइड है, और ये आपके पास उसका इनसाइड है, यानी उसका जो प्रोटोप्लाज्म है उसकी साइड है। अब इसके साथ ही यहाँ पे क्या होगा, उसके जो लिक्विड मटेरियल है उसके अंदर वाटर है, जब टेम्परेचर लो चला जाता है वहाँ पे बनते हैं आइस क्रिस्टल्स, और आइस क्रिस्टल उसके लिपिड्स को इंटरलॉक करते हैं। इंटरलॉक कैसे करेंगे कि वैसे तो यहाँ पे मूवमेंट होती रहती है, अगर आपको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल याद हो तो यहाँ से ये फ्लो होता रहता है दरमियान से, ठीक है। प्रोटीन्स फ्लोट करती हैं बाकायदा, और लिपिड की जो टेल है वो भी मूव करती रहती है। लेकिन क्या होता है कि जैसे ये चिल्ड टेम्परेचर आता है, माहौल जो है वो एनवायरनमेंट ठंडा होता है, तो यहाँ पे वही वाटर जो है वो क्रिस्टल्स बनाना शुरू कर देता है, और ये क्रिस्टल्स इस फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल को इंटरलॉक करेगा, या फिर इसके जो लिपिड बाइलेयर है इनसाइड उसके नीचे एक लेयर बना देता है। इंटरलॉक कैसे करेगा? यहाँ पे क्रिस्टल जो है ट्रैप हो गया, लाइक इन जो टेल है, यहाँ पे जो फॉस्फोलिपिड्स की टेल है वो मूव नहीं करेगी। अब वो मूव नहीं करेगी, दरमियान में ब्लॉकेज होगी, जो यहाँ से मूवमेंट मटेरियल की हो रही थी वो ब्लॉक हो जाएगी। यहाँ से तो हो गया कि वो फ्लूइडिटी सेल मेम्ब्रेन की डिस्टर्ब कर दी। एक ये अपने अंदर फ्लूइड को मूव नहीं करने देगा, एक ये ऐसे मूव नहीं करने देगा क्योंकि नीचे एक लेयर क्रिस्टल्स की आ गई, उसकी वजह से वो पैसेज जो है वो ब्लॉक हो गया। सेकेंड जो इसका इफेक्ट आता है वो भी इसके मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के ऊपर आता है। क्लास मैंने आपको बोला था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो फास्फोलिपिड बाइलेयर होती है विद प्रोटीन्स।
आइदर प्रोटीन्स है टू टाइप्स के, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक उसके बारे में डिटेल से बाद में पढ़ेंगे। ये जो प्रोटीन्स हैं इनका स्ट्रक्चर कैसे डिस्टर्ब होगा। अब आपको पता है आइस क्रिस्टल किसी भी प्रोटीन के साथ जाके अटैच हो जाएगा या उसके साथ लगेगा तो डेफिनेटली उसका कोई ना कोई पोर्शन डैमेज हो जाएगा, या फिर ऐसे हो सकता है जब इसके साथ लगेगा तो उसका वो वाला साइड जो है वो फंक्शनल नहीं रहेगी। जब प्रोटीन फंक्शनल नहीं रहेगी तो उसके अंदर प्रोटीन का काम ही ये होता है कि किसी मटेरियल को या वो इनसाइड ले आते हैं या आउटसाइड ले जाते हैं, तो उसका भी पैसेज क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। थर्ड जो इसका मेन इफेक्ट है, जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है प्लांट्स को कोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर, वो ये है कि उसकी परफोरेशन जो है वो डिस्टर्ब होती है। क्लास आपको ये भी पता है प्लांट्स के अंदर दो तरह के टिश्यू होते हैं जिसको हम कंडक्टिंग टिश्यू बोलते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम में वाटर फ्रॉम ग्राउंड टू अपसाइड जाता है और जो सॉइल आपके पास जाइलम है उसमें लीव्स के अंदर फूड बनती है और फिर वो डिफरेंट एरियाज की तरफ मूव करता है। वो होता क्या है, जब आप फ्लोएम टिश्यू को देखते हैं तो उसके अंदर ये होता है, तो उसका जो स्ट्रक्चर है कुछ यूँ है कि उसके जो सेल्स होते हैं वो जो है वो लॉन्ग होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में होते हैं। जो एक सेल दूसरे सेल के साथ बाइंड होता है, ये सिलेंडर बनाते हैं, ठीक है। एक सेल दूसरे सेल के साथ बाइंड होता है, दरमियान में होते हैं सुराख जिसको हम बोलते हैं पोर्स या परफोरेट्स। अब क्या होता है कि जो ये एक सेल है इसके अंदर लिविंग मटेरियल कौन सा होगा, डेफिनेटली प्रोटोप्लाज्म होगा, ठीक है। ये आपको फर्स्ट ईयर में जो है वो क्लियर हुई होंगी टर्मिनोलॉजीज, अगर नहीं हुई है तो अगेन बता देती हूँ। प्रोटोप्लाज्म लिविंग मटेरियल होता है। अब जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो ये है कि आपके पास एक सेल है और उसके साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके अंदर जितना भी मटेरियल है, चाहे वो उसका साइटोप्लाज्म है, उसके ऑर्गेनेल्स हैं, न्यूक्लियस है, इनको हम बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट, ठीक। अब ये जो है उसके अंदर जो लिक्विड मटेरियल है उसको आप बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, और प्रोटोप्लाज्म का मतलब है डीएनए के जो न्यूक्लियस के अंदर मटेरियल है, न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। अब ये प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेटिंग होता है, लेकिन क्या है कि ये जो पोर्स हैं इसके जरिए अब जो फूड मूव करनी है वो अपसाइड डाउन कर रही है या लोअर एरियाज अपर एरियाज की तरफ जा रही है। ये होता है, ये जो सैप है इसने मूव किया यहाँ से यहाँ, जो सुराख है उनके साथ ये उस दूसरे सेल तक मूव कर जाएगा। बट क्या होगा जब क्रिस्टल्स बनते हैं एट लो टेम्परेचर, क्योंकि पानी है ना उसके अंदर, पानी की वजह से क्रिस्टल्स बन जाएंगे। अब ये क्रिस्टल क्या करते हैं, यहाँ पे ये क्रिस्टल एक्यूमुलेट हो गए। अब जो फ्लो हो रहा था सेल की तरफ, लोअर सेल से अपर सेल की तरफ जा रहा था, वो ब्लॉक हो गया, क्योंकि आपके पास जो सुराख था वो क्रिस्टल के ट्रैप होने की वजह से, क्रिस्टल के फंस जाने की वजह से वो ब्लॉक हो गया। यहाँ से जो फ्लूइड जो सैप मूव कर रहा था वो डिस्टर्ब हो गया, ब्लॉक हो गया। अब आपके पास क्या होगा कि लो टेम्परेचर पे क्या होगा, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी अपनी डिस्टर्ब होगी, उसके अंदर जो प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं वो उनका स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आइस क्रिस्टल्स बन गए। दूसरे नंबर पे जो मेन इफेक्ट है वो आपके पास ये है कि जो परफोरेट होती हैं मेम्ब्रेन यानी सीव ट्यूब सेल्स होते हैं, इनको हम सीव ट्यूब सेल्स बोलते हैं, और इनके अंदर जो सैप मूव कर रहा है, जो आपका फ्लोएम के अंदर जो मटेरियल मूव कर रहा है, उसकी मूवमेंट में ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे बिकॉज इट ब्लॉक्स द पोर विच आर प्रेजेंट बिटवीन टू सीव ट्यूब्स। देन हम देख लेते हैं जी इसकी एडाप्टेशन, हाउ इट कोप विद द लो टेम्परेचर विद कोल्ड एनवायरनमेंट। इन सब इफेक्ट्स को वो अपनी बॉडी से कैसे रिमूव कर सकता है प्लांट, उसके लिए उसने अपने आप को अडॉप्ट किया है, उसने अपने आप को माहौल के मुताबिक ढाल लिया है। वो कैसे किए क्लास, पहले जो दोनों चीज़ें हैं यानी जो डिस्टर्बेंस है सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी में और उसकी जो प्रोटीन है उसके अंदर जो क्रिस्टल्स बनते हैं वो कैसे वो कोप कर रहा है, उसके लिए ये करता है कि वो इंक्रीज कर लेता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देगा किसके अंदर, अपने सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर, जिसकी वजह से क्या होगा कि क्रिस्टल फॉर्मेशन या तो होती नहीं है और अगर होगी तो डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होगी। क्यों क्लास, आपको पता है हमने जो सेकंड चैप्टर पढ़ा था फर्स्ट ईयर का, उसके अंदर आपके पास आए थे फैट्स को हमने जो है वो दो चीज़ों में डिवाइड किया था, यानी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में। और सैचुरेटेड क्या होते हैं, जिनके अंदर आपके पास क्या होगा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है। जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं सिंगल बॉन्ड होते हैं और
रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं इनके अंदर, ये अपने आप को जो है वो चिल नहीं करते। अब जब इसकी कंसंट्रेशन सेल के अंदर आप बढ़ा रहे हैं, क्या होगा, वाटर की कंसंट्रेशन कम होगी, लिपिड कंटेंट बढ़ गया है सेल के अंदर, तो क्या होगा, आपके पास जो क्रिस्टल्स बन रहे हैं वो पौधे के सेल के अंदर नहीं बनेंगे। ये जो ब्लॉकेज हो रही है फ्लूइडिटी के अंदर और मेम्ब्रेन के प्रोटीन डिस्टर्ब हो रही हैं, वो क्या हो जाएंगी, उस चीज़ के इफेक्ट से, उस चीज़ के प्रॉब्लम से बच जाएंगी। एक तो ये हो गया, लेकिन इसका ये नुकसान है कि अगर जो एनवायरनमेंट में टेम्परेचर है वो एब्रॉप्ट चेंज हो रहा है, बहुत जल्दी चेंज हो रहा है, तो फिर ये फैटी एसिड का कंटेंट प्लांट नहीं बढ़ा सकते। लेकिन अगर ग्रेजुअली जो है वो चेंज आ रहा है इन टेम्परेचर, ग्रेजुअली टेम्परेचर लो हो रहा है, तो क्या होगा कि आपके पास ये वाला जो एडॉप्टेशन है वो प्लांट के लिए हेल्पफुल होती है। दूसरे नंबर पे क्या है, लास्ट पे आपके पास है कि जो सीव ट्यूब सेल्स होते हैं उनके अंदर जो परफोरेशन है वो ब्लॉक होती है, तो मेम्ब्रेन उसको कैसे प्लांट कोप करेगा, तो क्या है कि इंक्रीज कर दी जाए सल्यूट कंसंट्रेशन। क्लास कॉमन सा एक्सपेरिमेंट है, आपने देखा होगा कि जब हम फ्रीजर के अंदर रखते हैं वाटर तो वो जल्दी जो है वो आइस बन जाता है, बट अगर उसके अंदर आप कोई ना कोई सल्यूट ऐड कर देते हैं, लाइक आपने उसको जो है वो थिक कर दिया है पानी को, उसके अंदर आपने दूध शामिल कर दिया या क्रीम जो है उसके अंदर मिक्स कर दी है, तो क्या होता है, उसकी जो चिलिंग टाइम है या आइस फॉर्मेशन टाइम है, या आप उसको बोल सकते हैं कि उसका जो माइनस में जाता है टेम्परेचर रेंज, वो बढ़ जाती है और उसकी जो आइस फॉर्मेशन है वो टाइम इंक्रीज हो जाता है। आपने क्या करना है, सेम मैकेनिज्म जो है वो प्लांट्स अडॉप्ट करते हैं कि अपने सेल के अंदर सल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं। सल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो डेफिनेटली ऑस्मोटिक कंटेंट या वाटर कंटेंट कम हो रहा है, मॉलिक्यूल कम हो जाते हैं, तो आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन की जो रेंज है वो भी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सल्यूट अगर सेल में बढ़ रहा है ना क्लास, तो विस्कोसिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाएगी। विस्कोसिटी इंक्रीज होती है तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास है कि ये जो चीज़ है, अब सल्यूट कंसंट्रेशन भी क्या है, ये भी हेल्पफुल होती है प्लांट्स को और वो अपने आप को क्रिस्टल फॉर्मेशन से बचा लेते हैं। इसके बाद है क्लास, अगर पौधे को फेस करना पड़ रहा है हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर में क्या होगा, ऐसा टेम्परेचर होगा जो उसकी बॉडी से ज़्यादा है और आप कह सकते हैं कि डिहाइड्रेशन हो सकती है, पौधे को मर सकता है पौधा इस एनवायरनमेंट के अंदर, इस टेम्परेचर रेंज पे वो सरवाइव नहीं कर सकेगा। क्या क्या इफेक्ट होते हैं, हाई टेम्परेचर हो गया तो पौधे को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं क्लास, सबसे पहले एंजाइम इफेक्ट होते हैं, चाहे वो आपकी बॉडी के अंदर है, चाहे वो प्लांट्स की बॉडी के अंदर है, चाहे वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर है, क्योंकि एंजाइम आर वेरी वेरी सेंसिटिव टू टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर इनको ऑप्टिमम चाहिए होता है, इनको वो टेम्परेचर चाहिए होता है जो इनकी बॉडी के लिए फेवरेबल है, जो इनको काम करने के लिए जो है वो काम करने के लिए ज़रूरी है, उससे ज़्यादा थोड़ा सा भी इंक्रीज इनकी जो स्ट्रक्चर है उसको डीनेचर कर देता है। तो ये एक इफेक्ट होगा, जब हाई टेम्परेचर होगा तो एंजाइम डीनेचरेशन हो जाएगी। एंजाइम डीनेचरेशन का मतलब क्या है कि आपके पास जो एंजाइम टर्शरी स्ट्रक्चर लेते हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर गेन करते हैं, तो उसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं ना, आपने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी पढ़ा होगा, उसमें जो बॉन्ड बनते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड वो टूट जाते हैं। जब वो टूट जाएंगे तो पॉलीपेप्टाइड चेन जिसने अपने आप पर ओवरलैप किया था वो डायलेट हो जाती है, यानी वो एक सिंगल लाइन बन जाती है, आपके पास पॉलीपेप्टाइड बन जाएगा। तो उस टाइम में क्या होगा, एंजाइम का फंक्शन खत्म हो गया, क्योंकि एंजाइम फंक्शनल जो है वो टर्शरी स्ट्रक्चर में होते हैं। उसके बाद है क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। दूसरा इफेक्ट क्या होगा, टेम्परेचर राइज कर रहा है, टेम्परेचर राइज कर रहा है तो प्लांट अपने अंदर से पानी नहीं निकालेगा, प्लांट ने अपने अंदर पानी रखना है क्लास। क्यों? कि बाहर डिहाइड्रेशन हो रही है, पानी की कमी हो रही है, पानी बाहर ना लॉस हो, इसलिए पानी अब पौधा क्या कर देता है, स्टोमेटा को क्लोज कर देता है। बट क्या होगा, स्टोमेटा क्लोज होंगे तो आपको पता है फूड मेकिंग प्रोसेस विच इज फोटोसिंथेसिस वो भी रुक जाएगी। अब ये रुकेगी तो रिडक्शन जो है कार्बन डाइऑक्साइड की वो भी खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि स्टोमेटा के जरिए ही आपके पास क्या आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर जा रही होती है। स्टोमेटा क्लोज, कार्बन डाइऑक्साइड इनफ्लक्स स्टॉप और फोटोसिंथेसिस डेफिनेटली स्टॉप। और जब फोटोसिंथेसिस स्टॉप तो आपके पास जो
पौधा अपने लिए फूड बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, वो भी नहीं बनेगा। अब इन चीज़ों से पौधे ने अपने आप को बचाना है। क्या करता है? एंजाइम डीनेचरेशन से बचाना है, टेम्परेचर हाई हो रहा है, ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये डिस्टर्ब हो गया तो सब चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो पौधा जो फर्स्ट अडेप्टेशन करता है टू हेल्प द एंजाइम्स, वो है हीट शॉक प्रोटीन प्रोडक्शन। हीट शॉक प्रोटीन ऐसी प्रोटीन है जिन्होंने हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर लेती हैं, बर्दाश्त कर लेती हैं। इन्होंने एंजाइम को सराउंड करना है, ठीक है। एम्ब्रेस द एंजाइम एंड आल्सो इट्स फंक्शन। एम्ब्रेस एंजाइम कैसे करेंगी, उसकी हेल्प कैसे करेंगी? जब वो एंजाइम को सराउंड करती हैं। और जब हीट शॉक प्रोटीन पौधे की जो सेल होता है उसके अंदर होंगी तो उसके सेल के अंदर भी टेम्परेचर राइज नहीं होगा, क्योंकि जितना टेम्परेचर बाहर से राइज हो रहा है वो हीट शॉक प्रोटीन अपने अंदर एब्जॉर्ब करती जाती हैं। तब तक करेंगी जब तक टेम्परेचर जो है वो टॉलरेबल रेंज पे नहीं आता। एक इसको बचा लिया, एंजाइम अपना फंक्शन कर रहे हैं। उसके बाद जब ये चीज़ें हो जाती हैं, ये जो एक दूसरा आपके पास इफेक्ट आता है, प्रॉब्लम आता है पौधे के पास, वो है स्टोमेटा को क्लोज। उसने स्टोमेटा को भी ओपन रखना है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लाना बहुत ज़रूरी है। अब क्या करेगा? वो करना शुरू करता है एवोपरेशन। क्लासेस में क्या होगा? जब डिहाइड्रेशन हो रही होती है उस टाइम स्टोमेटा क्लोज हुए, उसने स्टोमेटा ओपन करने हैं। ओपन करेगा, वाटर पंप होगा। पंप करने के बाद उसका जो पानी है वो ड्रॉप की फॉर्म में उसकी बॉडी के ऊपर फैलेगा। पत्ते के ऊपर जब पानी आता है तो उसकी सरफेस क्या हो जाएगी? आपके पास थोड़ी जो है वो नमी आ जाएगी। और जब वो ह्यूमिड हो जाती है तो उस टाइम में क्या होगा? उसका जो इंटरनल टेम्परेचर राइज कर रहा था उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी टू कोप विद द हाई टेम्परेचर, क्योंकि वो अपनी बॉडी को ठंडा रखता है। इसको आपको समझ इस तरह आएगी कि जैसे आपको पसीना आता है तो आपकी बॉडी बाद में ठंडी हो जाती है। सेम ऐसे ही होता है कि जब पौधा, आप ऐसे समझ लेते हैं ये पौधे का पसीना है, ठीक है, जिसकी वजह से वो अपनी बॉडी को इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन कर लेता है। क्लास ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू सो मच।